ये पीआईए का तैयारा शुरू करना है। ये पीआईए का बदकिस्मत तैयारा जो गिर गया था जुमे के दिन, हमारे यहाँ 4 पेशेंट लाए गए। एक तो मुसाफिर थे तैयारे के, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास से सेहतियाब हो के अभी हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया है, और जो ज़ुबैर नाम था उनका, और बाकी जो उनका ट्रीटमेंट है अभी चलता रहेगा। मुकम्मल तो सेहतियाब नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस कंडीशन में थे कि उन्हें घर भेजा जा सकता था। बाकी जो 3 और ख़वातीन आई हैं हमारे पास, ये वो हैं जो जहाज़ के मुसाफिरों में नहीं थी, ये बाहर सहन में बैठी हुई थी। तो जहाज़ में से जो आग गिरी है वो उसकी वजह से वो झुलस गई। तो ये तीनों की तीनों ख़वातीन जो हैं वो हाउसमेट हैं, तो काम करने वाली घर में, और बेचारी गरीब ख़वातीन हैं। तो लेकिन ये कि इन्हें हमने अब आईसीयू में दाखिल किया हुआ है, हमारे पास आईसीयू में दाखिल हैं ये। और इनमें जो सबसे छोटी उम्र की लड़की है वो उसका नाम नाहिदा है, और वो 59% बर्न है। उसके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा झुलस गए थे, जिसकी वजह से हमें एक प्रोसीजर भी करना पड़ा इसका। लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर कंडीशन में, लेकिन इसकी कंडीशन जो है और 2 ख़वातीन से ज़्यादा सीरियस है। लेकिन तमाम की तमाम हमने आईसीयू में रखी हुई हैं। और दूसरी जो है एक और है मायरा, वो भी यंग है, उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 1 साल के अंदर अंदर उसकी शादी हुई है। तो ये है कि वो 30% बर्न है, वो इतनी ज़्यादा नहीं झुलसी हुई है। लेकिन इन तमाम में के चेहरे और जिस्म के जो हिस्से झुलसे हुए हैं वो बहुत डीप हैं। और एक अजीज़ा है, अजीज़ा भी 33% है तकरीबन वो। तो ये तमाम की तमाम तीनों ख़वातीन जो हैं वो डीप बर्न है, और इसी वजह से ये आईसीयू में भी हैं। और इनकी कंडीशन अब जब तक कि ये बेहतर नहीं हो जाती, वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ये कि इनमें जो अभी राइट नाउ जो है वो जो नाहिदा है, जो अनमैरिड है और कम उम्र है, वो उस लड़की की कंडीशन जो है ना वो अच्छी नहीं है, बज़ाहिर जो फिगर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन ये कि अभी तक कोई भी इनमें से बहुत ख़तरे की हालत में नहीं गया है। लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता बर्न के पेशेंट के बारे में, इसलिए कि मैंने जैसे पहले बतलाया आपको कि इनके डीप बर्न है, और डीप बर्न में फ्यूचर में मुश्किलात होने के चांसेस होते हैं। हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। बहुत सारे लोग इनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, बहुत सी पोस्ट जो हैं वो रन कर रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। लोगों को कहें कि फ़िक्र नहीं करें, जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड का होना है वही इनका ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है अब तक ये बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है। लेकिन सिवाय एक बच्ची के जो छोटी नाहिदा है, 2 जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं झुलसी हुई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा था वो जल्दी सेहतियाब होकर चली जाएंगी। बाकी ये कि इन सब के लिए हम अपील करते हैं आप लोगों से कि आप दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला हमारे इलाज में शिफा मरहमत फरमाएँ, ताकि ये बच्चियाँ जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर अपने घर चली जाएँ। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि कोई इनकी मदद करना चाहता है, तो सबसे बड़ी मदद तो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए इनके लिए, जो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी, हमारे ट्रीटमेंट के लिए भी। और ये कि माली मदद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ पे तमाम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिए। इस बर्न सेंटर में जितने मरीज़ों का, ये मरीज़ नहीं, तमाम मरीज़ जितने आज तक आए हैं यहाँ पे, ऑल ट्रीटमेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह का शुक्र है। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसी पड़ती भी है शदीद, तो हमारे MS हैं सिविल हॉस्पिटल के खादिम कुरैशी साहब, वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, और वो हर वक्त हमारे साथ ही होते हैं। बर्न सेंटर में भी वो बहुत बार आते रहते हैं। हमारी हौसला अफजाई भी इस तरह होती है, और हमें कोई जो चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे MS सिविल हॉस्पिटल खादिम साहब हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें इसलिए कोई मुश्किल इलाज मालजे में नहीं होती है। बाकी ये कि परसेंटेज हाई है, उसमें ज़िंदगी के बचने के चांसेस 50% से बर्न ज़्यादा जो जला हुआ होता है उसके चांसेस मुश्किल होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिशें जारी हैं। आप लोगों से अपील है, आप दुआ कीजिए उनके लिए। और अगर कोई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है तो फिर उनकी फैमिली से रब्ता करें। हमें किसी किस्म की कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ हर चीज़ मौजूद है। हम यहाँ बर्न सेंटर में कैपेबल हैं हर मरीज़ का ट्रीटमेंट करने के, अप टू दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लेवल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की कमी छूट रही है।
अगर होती भी है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत ऐसी जो हमारे पास नहीं मौजूद है, तो मैंने कहा ना, हमारे MS साहब खादिम कुरैशी साहब वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं, हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है, आप लोग दुआओं में हमें भी याद रखें, अल्लाह हमारे इलाज में शिफा अता करे, और उन बच्चियों को याद रखें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी करे, आमीन। जी 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 जी। हाँ, देखिए बात ये है, कोरोना का एक प्रोटोकॉल है। टेस्ट मेरा भी हुआ है, डॉक्टर मुनीर साहब का भी हुआ, ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सीनियर रजिस्ट्रार हैं। बात ये है कि सबके हुए, ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, पूरे पूरे दिन ये बाज़ मरतबा काम करते हैं, और अभी पिछली सारी इमरजेंसीज़ में ये सारा इन्होंने ही संभाला है। मैं खुद भी था, फ्राइडे के दिन यहाँ पे रात तक हम रह के गए, यहाँ पे MS सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे रात भर रह के गए। बात ये नहीं है, प्रोटोकॉल होता है एक, जो कोरोना का जो अफेक्टेड लोग होते हैं, हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर पॉजिटिव कोई आ जाता है तो वो अलाउ नहीं किया जाता इस बर्न सेंटर की हुदूद में भी आने से। अंदर आना तो बहुत बड़ी बात है, हुदूद में आने से मना करते हैं, उसको जब ही बतला देते हैं आपका पॉजिटिव, आप घर पे रहें या कोरोना के आइसोलेशन सेंटर से रब्ता करें। हमारे यहाँ एक आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, वो सारा प्रोटोकॉल बताते हैं उन्हें, वही उनको डील करते हैं। दे आर नॉट सपोज टू एंटर इन द बर्न सेंटर, और किसी और वार्ड के भी अगर डॉक्टर हैं तो वो किसी तरह से भी उस वार्ड में एंटर नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनका क्वारंटीन पूरा ना हो जाए और उनका नेगेटिव टेस्ट ना आ जाए। इसलिए इन मरीज़ों को कोई ख़तरे की गुंजाइश नहीं है। जितने लोग डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल राइट नाउ, उनके 2-2 3-3 बार टेस्ट हो चुके हैं, मेरा खुद 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो हम लोग हमारे यकीनी बनाने के लिए सेहत को, हमारे टेस्ट हर हफ्ते में होते रहते हैं ताकि ये पता चलता रहे हमारा क्या करंट स्टेटस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना का अफेक्टेड डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या कोई इवन स्वीपर वो वार्ड के अंदर दाखिल हो जाए और मरीज़ों के आसपास घूम रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको यहाँ बिल्कुल हुदूद में ना आने दिया जाए। अब मरीज़ तक और बेड तक जाना तो बहुत बड़ी बात है, जब पॉजिटिव पता चल जाता है वो आते ही नहीं है, फिर उन्हें आइसोलेशन वार्ड या फिर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, हमारा एक डिपार्टमेंट है पूरा, वहाँ भेज दिया जाता है। वो अपने हिसाब से उनको ट्रीटमेंट बताते हैं या जो भी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे 5-6 डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ क्वारंटीन करके और नेगेटिव होके वापस आए हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द बर्न सेंटर अगेन। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है, सिम्टम्स किसी को नहीं आए, आइसोलेट ज़रूर हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे बर्न सेंटर में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अफेक्टेड ज़रूर हुए हैं, लेकिन मरीज़ों की दुआएं हैं, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो है, अल्लाह ने चाहा जो बकिया रह गए वो भी वापस आ जाएंगे। हमारे यहाँ 4 पेशेंट आए थे, मैं अलाइव पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। 4 आए थे, उसमें एक जहाज़ के मुसाफिर थे ज़ुबैर, जो सेहतियाब, मुकम्मल तो नहीं सेहतियाब हुए लेकिन इतने थे कि उन्हें घर भेजा जा सकता था। और बाकी ये 3 जो ख़वातीन हैं, ये हाउसमेट थी, ये हमारे पास दाखिल हैं क्योंकि इनकी परसेंटेज ज़ाहिर है। एक की 58 है, नाहिदा की, अजीज़ा हैं और मायरा हैं, इनकी परसेंटेज 30 के, तो ये हमारे पास एडमिट है, इसलिए कि इनकी हायर परसेंटेज है। और ये वो 4 मरीज़ हैं जो हमारे पास लाए गए, जो दाखिल थे। बाकी डेड बॉडीज़ थी जो हमारे पास लाई गई, वो बहुत बुरी तरह झुलसे हुए थे, तो उन्हें हमने उसी वक्त मॉर्चरी भेज दिया था। उनके DNS वगैरह हुए, वो जो भी था प्रोसीजर, वो प्रोटोकॉल वो फॉलो किया गया। वो JPMC भी गए, यहाँ भी आए, लेकिन जो ज़ख्मी थे वो हमारे पास ही लाए गए बर्न सेंटर में। वो अभी भी 3 ख़वातीन एडमिट हैं, और ज़ुबैर साहब जो है उनको, ये PIA का तैयारा शुरू करना है। ये PIA का बदकिस्मत तैयारा जो गिर गया था जुम्मे के दिन, हमारे यहाँ 4 पेशेंट लाए गए। एक तो मुसाफिर थे तैयारे के, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास से सेहतियाब हो के अभी हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया है, और जो ज़ुबैर नाम था उनका, और बाकी जो उनका ट्रीटमेंट है अभी चलता रहेगा। मुकम्मल तो सेहतियाब नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस कंडीशन में थे कि उन्हें घर भेजा जा सकता था। बाकी जो 3 और ख़वातीन आई हैं हमारे पास, ये वो हैं जो जहाज़ के मुसाफिरों में नहीं थी, ये बाहर सहन में बैठी हुई थी। तो जहाज़ में से जो आग गिरी है वो उसकी वजह से वो झुलस गई। तो ये तीनों की तीनों ख़वातीन जो हैं वो हाउसमेट हैं, तो काम करने वाली घर में, और बेचारी गरीब ख़वातीन हैं। तो लेकिन ये कि इन्हें हमने अब ICU में दाखिल किया हुआ है, हमारे पास ICU में दाखिल हैं ये। और इनमें जो सबसे छोटी उम्र की लड़की है वो उसका नाम नाहिदा है, और वो 59% बर्न है,
और उसके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा झुलस गए थे, जिसकी वजह से हमें एक प्रोसीजर भी करना पड़ा इसका। लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर कंडीशन में, लेकिन इसकी कंडीशन जो है और 2 ख़वातीन से ज़्यादा सीरियस है। लेकिन तमाम की तमाम हमने आईसीयू में रखी हुई हैं। और दूसरी जो है एक और है मायरा, वो भी यंग है, उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 1 साल के अंदर अंदर उसकी शादी हुई है। तो ये है कि वो 30% बर्न है, वो इतनी ज़्यादा नहीं झुलसी हुई है, लेकिन इन तमाम में के चेहरे और जिस्म के जो हिस्से झुलसे हुए हैं वो बहुत डीप हैं। और एक अजीज़ा है, अजीज़ा भी 33% है तकरीबन वो। तो ये तमाम की तमाम तीनों ख़वातीन जो हैं वो डीप बर्न है और इसी वजह से ये आईसीयू में भी हैं। और इनकी कंडीशन अब जब तक कि ये बेहतर नहीं हो जाती, वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ये कि इनमें जो अभी राइट नाउ जो है वो जो नाहिदा है, जो अनमैरिड है और कम उम्र है, वो उस लड़की की कंडीशन जो है ना वो अच्छी नहीं है, बज़ाहिर जो फिगर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन ये कि अभी तक कोई भी इनमें से बहुत ख़तरे की हालत में नहीं गया है। लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता बर्न के पेशेंट के बारे में, इसलिए कि मैंने जैसे पहले बतलाया आपको कि इनके डीप बर्न है और डीप बर्न में फ्यूचर में मुश्किलात होने के चांस